श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि दूसरे जो आपके मित्रगण हैं, आज जो एक नया विषय आरंभ करने जा रहे हैं अलंकार, उसके विषय में बहुत अच्छे से समझ सकें, जान सकें। अभी तक जो हमने कल जो पूरे किए हैं छंद हमने पूरे कर लिए हैं। जो 2 प्रकार के छंद थे, वैदिक और लौकिक, 3 वैदिक छंद थे और 10 लौकिक छंद थे। उन सभी छंदों को हम अच्छी प्रकार से कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नहीं तो आप उस वीडियो को जो आप देख रहे हैं 2, 3, 4, 5 बार देखिए, अच्छे से समझ में आएगा तो समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज के विषय की ओर, आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार का मतलब आप समझते हैं, अलंकार मतलब आभूषण, और आभूषण तो आभूषण ही होते हैं, आप समझते हैं। तो अलंकार वो चीज है, आभूषण वो चीज है जो किसी के ऊपर यदि रख दिए जाए, पहना दिए जाए तो वो निखार उसमें आता है। अगर हम पुराने धार्मिक सीरियल देखें तो वहां आपने देखा होगा महिला और पुरुष दोनों ही अलंकारों को धारण करते थे, आभूषणों को धारण करते थे। ठीक है जी। तो अलंकार जो है शोभा में बढ़ोतरी करता है, व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाता है, सौंदर्यीकरण को बढ़ाता है। जिस प्रकार लौकिक में कहें कि एक युवती के यौवन को निखारता है अलंकार, आभूषण, उसी प्रकार कविता रूपी कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है अलंकार। ठीक है जी। अब जानते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या है जी? अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति जो अलंकृत करता है, आपको सुशोभित करता है, सुंदर बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? अलंकार, आभूषण। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। अनेन अलंक्रियते, जिससे किसी को अलंकृत किया जाता है, जिससे किसी को सुंदर बनाया जाता है, सुशोभित किया जाता है, इति अलंकार है, वही अलंकार होता है। जिसके द्वारा किसी को अलंकृत किया जाता है उसी को अलंकार कहते हैं। उसके बाद काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। प्रचक्षते का अर्थ है कहते हैं। तो क्या? काव्य शोभाकरान, काव्य की सुंदरता को, शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है उस धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार जो काव्य की सुंदरता को, काव्य की शोभा को बढ़ाए, बढ़ा दे, काव्य के सौंदर्य को बढ़ा दे, उसी को कहते हैं अलंकार। अब अलंकार होते कितने प्रकार के हैं? तो अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। समझ गया? तो 3 प्रकार के अलंकार। नंबर 1 शब्दालंकार, यानी कि जहां पर शब्दों की विशेषता के कारण उस काव्य में, उस किसी भी पद्य में शोभा आ जाए, आहा क्या शब्द प्रयोग किया है, तो वो क्या कहेंगे? शब्दालंकार। शब्दों के कारण सौंदर्यीकरण हो जाए, सुंदरता में बढ़ोतरी हो जाए, उसे कहते हैं शब्दालंकार। और अर्थालंकार, अर्थ के कारण, जिसका अर्थ की महत्ता जहां पर बढ़ जाए, ओहो क्या अर्थ है इसका, तो अर्थ के कारण जहां पर उस काव्य की शोभा में वृद्धि हो जाए वो कहलाता है अर्थालंकार। और उभयालंकार मतलब जहां शब्द भी और अर्थ भी दोनों के कारण कविता कामनी का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसे कहते हैं उभयालंकार। तो जी बने रहिए आप संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। अलंकारों को हम पढ़ेंगे विस्तार से, अच्छे से, बढ़िया से, और कल आरंभ करेंगे हम शब्दालंकार। तो एक नए जोश खरोश के साथ कल मिलते हैं।
अलंकार के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।